Hello students, today in this video we are going to discuss about the chapter number 1, goods and services tax. In short way, we have to also say this is GST. GST means goods and services tax. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी टर्मोलॉजी को समझना पड़ेगा। जैसे जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होता है। सपोज कीजिए किसी मैन्युफैक्चरर ने एक टीवी बनाया और इसको डीलर को सेल किया। कुछ भी इसका अमाउंट रहा हो, मान लिया गया X रुपीज में, और डीलर ने इस चीज को कंज्यूमर को सेल किया और इसमें कुछ प्रॉफिट ले लिया। मींस अगर डीलर को भी X रुपीज में दिया और प्रॉफिट के 1000 रुपीज ले लिए, मींस ये हो जाएगा X प्लस 1000। डीलर ने जब मैन्युफैक्चरर से टीवी खरीदा तब X रुपीज में खरीदा, लेकिन डीलर ने जब कंज्यूमर को टीवी सेल किया तब 1000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, जो कि डीलर के लिए वो प्रॉफिट था। मींस प्रॉफिट 1000 रुपए का डीलर ने अपने लिए बनाया। अब कंज्यूमर के पास टीवी आ गया, तो अब यहां पर गेम शुरू होता है अपने जीएसटी का। मींस कि जीएसटी के रिगार्डिंग अगर बात करेंगे तो अब हम लोगों को यह ध्यान देना है कि जैसे इन्होंने टीवी की जो भी कॉस्ट रखी, उस कॉस्ट से डीलर के पास गया, डीलर से कंज्यूमर के पास गया, लेकिन इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान क्या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कोई पैसा आया? क्यों? क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं टैक्स की, और ये टैक्स ही है जिसके रिगार्डिंग सारी चीजें चलती हैं। तो यहां पर जो टैक्स लगाया जाता है, उस टैक्स को दो पार्ट्स में हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए अगर हमने किसी चीज को यूपी टू पंजाब सेल किया, तो जब टू डिफरेंट स्टेट्स मींस यूपी और पंजाब डिफरेंट स्टेट्स के बीच में होगा, तब इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट। जब यूपी और पंजाब के बीच में डीलिंग हुई तब इसे हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट। और अगर यहीं पर हमारे पास यूपी टू यूपी सेलिंग हो रही होती या परचेजिंग हो रही होती, तब इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट। अब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के रिगार्डिंग क्या होता है कि जब इंट्रा स्टेट होता है तब ये दो पार्टों में ब्रेक होता है। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं SGST मींस स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड CGST second part is CGST means central मीन्स जब स्टेट टू स्टेट किसी चीज को खरीदा गया या बेचा गया, तो ऐसे ट्रांजैक्शन में हमको जीएसटी जो कैलकुलेट करना होता है ऑन द बिहाफ ऑफ इंट्रा स्टेट में क्या होता है कि हम यहां पर SGST कैलकुलेट करते हैं और CGST कैलकुलेट करते हैं। SGST का मतलब हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, CGST का मतलब हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जब हमारे पास यूपी टू पंजाब मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट की जब हम लोगों ने ट्रेवलिंग की, तो ऐसे में होता है इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट में क्या होता है, इंटर स्टेट में केवल एक ही चीज कैलकुलेट होता है और उसे बोलते हैं IGST। IGST क्या है? तो IGST यहां पर होता है इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी हमारे पास स्टेट टू स्टेट, इंट्रा स्टेट, जब हम स्टेट टू डिफरेंट स्टेट जाते हैं तब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट का मतलब ये हो जाता है कि ऐसे में जो हमारे पास जीएसटी पेमेंट करना होता है वो आईजीएसटी होता है। आईजीएसटी मींस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जाता है, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जाता है। लेकिन जब इंट्रा स्टेट की बात होती है तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे तो पूरा जीएसटी हमको समझ में आएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू डीलर for rupees 18,000 and the dealer sells it to a consumer at a profit of rupees 1,500. If the sales are intra-state, look at here, if the sales are intra-state and the rate of GST is 12%, then find the amount of GST paid by the dealer to the state government. Second part of this question is the amount of GST received by the amount of GST received by central government. And third part of this question is the amount of GST received by state government. Fourth part है the amount that consumer pays for TV. यानी 4 पार्ट इस क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन देखने में जितना ही बड़ा है, सॉल्व करने में क्वेश्चन उतना ही इजी होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टीवी को 18,000 रुपए में सेल किया गया, मैन्युफैक्चरर टू डीलर, डीलर ने इसमें 1,500 रुपीज प्रॉफिट लिया और सेल किया कंज्यूमर को। जीएसटी टोटल गिवन है 12%। ऐसा मैंने इसलिए लिख लिया ताकि ये पूरा इरेज करने के बाद मैं क्वेश्चन को समझ सकूं। चलिए अब सबसे पहले बात मैन्युफैक्चरर की, मींस मैन्युफैक्चरर ने टीवी को सेल किया और किसको किया, तो डीलर को किया, और डीलर ने किसको सेल किया, कंज्यूमर को किया। जब मैन्युफैक्चरर ने टीवी डीलर को दिया तो कितने पर दिया था, रुपीज 18,000, मींस 18,000 रुपए का टीवी, रुपीज 18,000 का टीवी मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया, और डीलर ने जब टीवी को कंज्यूमर को दिया तो डीलर ने 1,500 रुपीज का प्रॉफिट भी अर्न किया। तो यानी हमारे पास रुपीज 18,000 प्लस 1,500, इसको ऐड करते हैं तब हमारे पास हो जाएगा 19,500। मींस जब डीलर कंज्यूमर को टीवी देगा, जब डीलर कंज्यूमर को टीवी देगा तो टीवी की कॉस्ट हो जाएगी रुपीज 19,500, जब डीलर ने कंज्यूमर को टीवी सेल किया। चलिए अब यहां पर अगली इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि यहां पर कंडीशन गिवन थी इंट्रा स्टेट की। इंट्रा स्टेट की जब भी बात होती है, हमने आपको इंट्रो पार्ट में भी बताया कि सबसे पहले हम वहां पर एसजीएसटी कैलकुलेट करते हैं और सेकंड नंबर पे हम वहां पर सीजीएसटी कैलकुलेट करते हैं। और जो रेट ऑफ जीएसटी होता है, जो रेट ऑफ जीएसटी होता है, जैसे इस क्वेश्चन में 12% है तो ये 2 पार्टों में ब्रेक हो जाएगा। एसजीएसटी के लिए 6% एंड सीजीएसटी के लिए 6%।
तो रेट ऑफ जीएसटी क्वेश्चन में 12% है, जिसको हमने एसजीएसटी के लिए 6% और सीजीएसटी के लिए 6%, मींस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जीएसटी को अलग अलग कर दिया। कारण क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कंडीशन इंट्रा स्टेट की थी। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मींस यूपी टू दिल्ली ट्रेवल करें, अगर जब डिफरेंट स्टेट होते हैं तब इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास मैन्युफैक्चरर ने जब 18,000 रुपए में डीलर को दिया, तो एक चीज यहां पर समझने की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती कि सबसे पहले कौन पेड करेगा जीएसटी या कौन सीजीएसटी पेड करेगा। तो इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा, जब मैन्युफैक्चरर ने डीलर को टीवी सेल किया तो मींस पैसा किसने दिया होगा, डीलर ने दिया, यानी रिसीट किसने काटी होगी, तो मैन्युफैक्चरर ने बिल बनाया होगा। तो ऐसे समझना है हम लोगों को कि यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा समझें कि ये जो डीलर है, डीलर ने सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को दिया, इसलिए इसको बोलते हैं इनपुट, इसको बोलेंगे इनपुट। और चूंकि जीएसटी की बात कर रहे हैं तो इनपुट जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास टीवी आया है, मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास टीवी आया है, तो डीलर के पास कोई चीज आ रही है तो हम लोग इसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। और सेकंड केस में अब डीलर से टीवी कंज्यूमर तक जा रहा है, यानी अब ये डीलर से कंज्यूमर के पास जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। अब ये जो इनपुट जीएसटी है और आउटपुट जीएसटी है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो चूंकि इंट्रा स्टेट की कंडीशन है, बिल्कुल मैंने यहां पर जो लिखा है बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। मींस फर्स्ट पार्ट एसजीएसटी और सेकंड निकलेगा हमारे पास सीजीएसटी। इसी तरीके से आउटपुट जीएसटी भी दो में टूटेगा, पहला एसजीएसटी एंड सेकंड इज सीजीएसटी। अब ये तो समझाने की बात थी। अब जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ जीएसटी परसेंट हमारे पास कितना था, टोटल था 12%। 12% को हमने कहा एसजीएसटी के लिए 6% और सीजीएसटी के लिए 6%। इनपुट जीएसटी मींस इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। जब हम आउटपुट जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब हो गया आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी। एसजीएसटी मींस स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन में परसेंटेज कितना था, 12%। तो इनपुट एसजीएसटी हम लोग निकालेंगे 6%। तो हमारे पास अमाउंट कितना था, तो अमाउंट हमारे पास था जब मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सेल किया तब अमाउंट था हमारे पास ₹18,000। तो 18,000 का जब हम लोग 18,000 का हम लोग जब 6% निकालेंगे, 6% ऑफ ₹18,000, तो हमको क्या मिल जाएगा, 6 इंटू 18,000 अपॉन 100। नाउ 1080। इन सेम वे सीजीएसटी भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी सेम अमाउंट ही निकल कर आएगा। तो मैं ये इतना पार्ट इरेज कर देता हूं और डायरेक्ट लिखता हूं, जब हमने इनपुट एसजीएसटी कैलकुलेट किया ऑन द बिहाफ ऑफ 6%, तब हमको अमाउंट पेड करना हुआ 1080। और जब हम यहां पर गए तो सेम अमाउंट 1080। ये तो बात हो गई हमारे पास इनपुट जीएसटी की। कैसे निकला, 18,000 का 6% कैलकुलेट किया तो 1080। क्योंकि सेम रेट था, यहां पर भी 6% के बिहाफ पर ही बात हुई है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। तो 6% ऑफ 18,000 1080 एंड अगेन 6% ऑफ 18,000 इज 1080। अब
अब जब हमने इनपुट जीएसटी को कैलकुलेट कर लिया, तब हम आउटपुट जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट जीएसटी के लिए भी हमारे पास जो कैलकुलेशन का रेट ऑफ जीएसटी है वो 12% है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जब डीलर से कंज्यूमर को टीवी गया था, तभी तो हमने उसको आउटपुट जीएसटी बोला था। पर ऐसे केस में जब डीलर से कंज्यूमर पर हम आउटपुट जीएसटी को कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान देने वाली बात थी कि पहले तो टीवी डीलर को 18,000 का मिला, लेकिन उसने 1,500 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। इसलिए इसको ऐड जब हम लोगों ने किया, तब हमारे पास अमाउंट हो गया 19,500 का। और 19,500 का जो अमाउंट आया, तो अब हमारे पास कंज्यूमर के लिए जब हमने डीलर से कंज्यूमर को टीवी गया तो रेट ऑफ जीएसटी 12% था, लेकिन अमाउंट जिस पर हमको रेट ऑफ जीएसटी कैलकुलेट करना है वो 19,500 रुपीज हो जाएगा। इट मींस जब हम 19,500 का 6% निकालेंगे, क्योंकि एसजीएसटी के लिए सबसे पहले 6%, तो 6% पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1170। इट मींस आउटपुट जीएसटी जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑन द बिहाफ ऑफ 6%, तो आउटपुट एसजीएसटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ₹1170। और चूंकि ये 6% सीजीएसटी मीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए भी जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी की भी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो ₹1170 आएगी। ये इतना काम कर लेने के बाद क्वेश्चन लगभग खत्म सा हो जाता है। लेकिन अब आगे को थोड़ा सा समझने के लिए एक चीज हम और समझेंगे कि जब हम इनपुट जीएसटी की बात करते हैं तो देखिए 1080, लेकिन आउटपुट पे गए तो अमाउंट बढ़ गया। तो जरा सोचने की बात है, क्या एक बार जब डीलर से मैन्युफैक्चरर को अमाउंट जाएगा, तो अगर यहां से सपोज करिए मैं अभी केवल ले लेता हूं स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कितना गया? 1080 गया। और जब डीलर ने कंज्यूमर को दिया, तब भी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कितना गया? 1170। यानी अब की बार ज्यादा गया। तो क्या ये ज्यादा पैसा वहां पर जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो होता क्या है कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी 1080 पेड कर रखा है, और अब जब आउटपुट जीएसटी है वो 1170 है, तो हमें क्या करना रहेगा? हम 1170 में से 1080 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए कितना टैक्स गया। तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा ₹90। अब यहां पर ये जो डेटा हमने कैलकुलेट किया है, इसको स्टेटमेंट के वे में कैसे लिखेंगे, तो जरा मैं वैसा कर देता हूं। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरर sells the TV. Manufacturer sells the TV to dealer for rupees 18,000. Now GST calculated by manufacturer. सबसे पहले GST calculated by manufacturer. जब GST मैन्युफैक्चरर कैलकुलेट करेगा, तो मैन्युफैक्चरर से जब डीलर को गया था, तो यानी कि डीलर के पास टीवी आया, तो हम इनपुट जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर इनपुट SGST of dealer is equals to ₹1080, and input CGST of dealer
इज इक्वल टू ₹1080। क्योंकि दो के दोनों 6% पे थे, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी 1080 और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 1080 का अमाउंट जाएगा। अब इसके बाद जब हम लोगों ने डीलर से कंज्यूमर की बात की, तो देखिए मैं यहीं पर थोड़ा सा पार्टीशन कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जब डीलर से कंज्यूमर के लिए हमने जीएसटी को कैलकुलेट किया, तो स्टेटमेंट हम क्या लिख लेते हैं, जैसे यहां पर हमने लिखा था मैन्युफैक्चरर सेल्स द टीवी टू डीलर फॉर ₹18,000, तो अब की बार हो जाएगा डीलर sells the TV to consumer for ₹18,000 but making a profit of ₹1,500। Therefore टोटल अमाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा 19,500, क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं 19,500। जब 18,000 में 1,500 ऐड करेंगे, तो अब हम लोग जब आउटपुट जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे, मींस जो हमारे पास निकल कर आया, जैसे अभी हमने जीएसटी कैलकुलेटेड बाय मैन्युफैक्चरर किया, तो अब जीएसटी कैलकुलेटेड बाय डीलर की अगर हम बात करेंगे, नाउ जीएसटी कैलकुलेटेड बाय डीलर, जीएसटी कैलकुलेटेड बाय डीलर। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं बच रहा है। तो ऐसे केस में जीएसटी कैलकुलेटेड बाय डीलर की अगर हम बात करें, तो हमारे पास थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डीलर से कंज्यूमर को टीवी गया, मींस इसके लिए हम आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल टू रुपीज। अभी जब हम लोगों ने 19,500 पे 6% का निकाला था, तो हमारे पास निकल कर आया था 1170। इन द सेम वे आउटपुट सीजीएसटी ऑफ कंज्यूमर, सी मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं कंज्यूमर के लिए क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम होता है। आउटपुट सीजीएसटी ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल टू ₹1170। अब अभी तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डेटा फॉर्मेट पे बनाया था और अब हम लोगों ने विद स्टेटमेंट इस चीज को कॉपी कर लिया। तो अब जो क्वेश्चंस के पार्ट्स थे उनको हम सीधे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था जो फर्स्ट पार्ट था अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट, मींस डीलर से स्टेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी गया ये हम लोगों को बताना है। तो इसके लिए हमने यहां पर क्या कहा था कि मैन्युफैक्चरर से डीलर मींस इनपुट जीएसटी था और डीलर से कंज्यूमर हमारे पास आउटपुट जीएसटी था। तो आउटपुट जीएसटी का अमाउंट हमारे पास 1170 था और इनपुट जीएसटी का जो अमाउंट था वो हमारे पास 1080 था। तो हमारे पास लार्जर अमाउंट से स्मॉलर अमाउंट की बात हुई। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया, हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आउटपुट जीएसटी की वैल्यू थी हमारे पास ₹1170 माइनस रुपीज इनपुट जीएसटी हमारे पास 1080। इट मींस
स्टेट गवर्नमेंट को जो अमाउंट पेड किया गया बाय डीलर, वो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, रुपीज 90 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, जब डीलर स्टेट गवर्नमेंट को देता है। डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को जो अमाउंट दिया वो दिया रुपीज 90। कैसे कैलकुलेट किया, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सेकेंड पार्ट था जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले कौन देगा, मैन्युफैक्चरर देगा। इट मींस हम लोग क्या करेंगे, सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, मैं शॉर्टकट एम लिख रहा हूं, मींस मैन्युफैक्चरर। सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर प्लस सीजीएसटी पेड बाय एक बार मैन्युफैक्चरर देगा और फिर हमारे पास सेकंड अमाउंट कहां से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डीलर के थ्रू आएगा। तो सीजीएसटी पेड बाय डीलर, ये दो अमाउंट हमारे पास हो गए। तो अब सीजीएसटी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, जब मैन्युफैक्चरर तक आया, मींस जब डीलर ने मैन्युफैक्चरर को पहला जब बिल पेमेंट किया था, तो मैन्युफैक्चरर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा देगा वो कितना देगा, रुपीज 1080। क्यों, क्योंकि इनपुट जीएसटी को हम लोगों ने दो पार्टों में ब्रेक किया था, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी का अमाउंट कितना था, रुपीज 1080। और जब डीलर से कंज्यूमर को गया, यानी डीलर भी जब पैसा आएगा तो उसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। तो जब डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दिया तो वो कितना दिया था, वो दिया था 1170। लेकिन 1170 का जो अमाउंट था हमारे पास वो लार्जर है, और फिर वही आउटपुट माइनस इनपुट, यानी कि हमारे पास वैल्यू जो निकल कर आएगी वो रुपीज 90 हो जाएगी। जब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट कितना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, रुपीज 1170। ये अमाउंट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तीसरा पार्ट है द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। फिर से वही बात हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा दो तरीके से मिला था। स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा दो तरीके से मिला था। नंबर एक, जब हम लोगों ने इनपुट जीएसटी कैलकुलेट किया था, तो इनपुट एसजीएसटी, अगर मैं लिखूं तो इनपुट एसजीएसटी, तो इनपुट एसजीएसटी की वैल्यू कितनी थी, रुपीज 1080। और जब हम लोगों ने आउटपुट एसजीएसटी कैलकुलेट किया था, तो आउटपुट एसजीएसटी की जो वैल्यू थी हमारे पास, अगेन वो रुपीज कितनी थी, आउटपुट एसजीएसटी को जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तो वैसे तो निकल कर आया था 1170। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाना होता है तो देखिए, सबसे पहले डीलर ने मैन्युफैक्चरर को जब दिया था तो हमारे पास अमाउंट निकल कर आया रुपीज 1080। और जब डीलर ने कंज्यूमर को दिया तो अमाउंट टोटल कितना हो गया था, 19,500। तो हमारे पास जब मैन्युफैक्चरर से डीलर, यानी जब डीलर ने पेमेंट किया था, तो डीलर ने पेमेंट किया तो मैन्युफैक्चरर ने जब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया तो वो 1080 था। लेकिन जब डीलर ने कंज्यूमर को टीवी सेल किया तो डीलर को भी तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ देना पड़ेगा। तो डीलर जिस अमाउंट को स्टेट गवर्नमेंट को देता है वो 1170 माइनस 1080 करते थे, तब हमें आता था रुपीज 90, यानी वो केवल 90 रुपए। यानी डीलर जब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देता है तो रुपीज 90 देता है। तो इस बिहाफ पर फिर से हम जब कैलकुलेट करेंगे
तो हमारे पास अगर इसको हम समझना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एस जी एस टी पेड बाई मैन्युफैक्चरर प्लस एस जी एस टी पेड बाय डीलर। नाउ एस जी एस टी पेड बाई मैन्युफैक्चरर कितना अमाउंट था? ₹1080 प्लस एस जी एस टी पेड बाई डीलर ने कितना पैसा दिया? अगेन ₹90। फिर से दोनों को कैलकुलेट किया तो आ गया हमारे पास ₹1170। ये था तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का। अब बात करते हैं हम लोग चौथे पार्ट के। तो चौथे पार्ट में हमारे पास है fourth part of this question is the amount paid by consumer for टीवी। कंज्यूमर ने टीवी के लिए टोटल कितना पैसा दिया? तो कंज्यूमर ने जब टीवी के लिए टोटल पैसा दिया तो वो दो हिस्सों में पैसा देगा। कैसे देगा? एक तो वो 19,500 रुपए तो टोटल देगा ही देगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यही लिख लेते हैं कि 19,500। तो द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर टीवी इज, तो इसका मतलब हो गया कि 19,500 उसको देना ही देना है। तो 19,500 आखिर ये है क्या था? तो ये 19,500 ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। तो सबसे पहला हिस्सा हम यही लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, कॉस्ट ऑफ टीवी। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी पहला अमाउंट हो गया। प्लस अब हमको दूसरा पेमेंट कहां देना पड़ेगा? तो सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर प्लस भाई सीजीएसटी भी पेड करना पड़ेगा और एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। अब इस बिहाफ पर हमारे पास टोटल अमाउंट कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 19,500 ₹19,500। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज 19,500 प्लस सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। तो सीजीएसटी कंज्यूमर ने कितना पेड किया था? सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, तो सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर अगर ध्यान हो, लोगों ने क्या निकाला था? 18,000 का। कंज्यूमर पर जब गए थे तो ये अमाउंट हमारे पास 19,500 हो गया था। तो 19,500 का 6% जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तब हमारे पास आया था 1170 और 1170 आया। इसका मतलब सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर इज 1170। चूंकि 6% दोनों के लिए होता है तो इसलिए यहां पर एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर इज अगेन ₹1170। अब हम जब टोटल अमाउंट को ऐड कर लें, जब हम सारे अमाउंट को ऐड कर दें, मींस 19,500 1170 and 1170 means this is the cost price of TV and this is CGST paid by consumer and this is SGST paid by consumer. Now 0 ₹21,840 means total cost paid by ₹21,840
21,840. The amount paid by consumer for TV is rupees 21,840. Now, thank you class.